हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वे है आपसी सूझबूझ। तो बच्चों, इस पाठ में क्या बताया गया है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में दो व्यक्ति हैं, एक अंधा है और एक लंगड़ा है। अब ये बताया गया है कि किस तरीके से उन दोनों ने अपनी आपसी सूझबूझ से एक दूसरे की जान बचाई। तो आओ देखते हैं क्या है इस पाठ में। राजस्थान में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत से लोग रहते थे। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। उसी गांव में दो अन्य व्यक्ति भी रहते थे जिसमें बड़ा मेल था। उनमें से एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा। फिर भी वे दूसरों की दया पर जिंदा नहीं थे। वे स्वयं मेहनत करके अपनी रोटी कमाते थे। वे सुबह ही एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते और दिन भर रस्सी बटना, टोकरी बुनना आदि छोटे छोटे काम करते थे। लोग उनका खाना पीना वहीं दे जाते थे। तो बच्चों देखो, राजस्थान में एक छोटा सा गांव था और उस गांव में बहुत से लोग रहते थे और वे लोग अपनी मेहनत करके अपना पेट पालते थे। और उसी गांव में दो अन्य व्यक्ति भी रहते थे जिनमें आपस में बड़ा मेल था। बड़ा मेल होना मतलब आपस में प्यार होना। अब उनमें से एक अंधा था और एक लंगड़ा था। फिर भी वे दूसरों की दया पर जिंदा नहीं थे। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो लोगों से कुछ उम्मीद लगाते थे कि लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। वो फिर भी खुद से मेहनत करते थे और अपनी रोटी कमाते थे। सुबह सुबह जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और दिन भर क्या काम करते थे, रस्सी बटना, टोकरियां बुनते थे। इस तरीके के छोटे छोटे काम जो वो कर सकते थे वो इस तरीके के काम करते थे और लोग उनका खाना पीना उन्हें वहीं दे जाते थे। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या हुआ। गर्मी के दिन थे। एक दिन दोनों मित्र बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। तभी किसी झोपड़ी में आग लग गई। लोग उसे बुझा पाते उससे पहले ही बराबर की झोपड़ी ने भी आग पकड़ ली। थोड़ी ही देर में सारा गांव धू धू कर जल उठा। सभी लोग जान बचाने के लिए गांव से बाहर भागने लगे। सबको अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उन अंधे और लंगड़े व्यक्ति की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। लंगड़े ने यह देखा तो अंधे से कहा, मित्र, गांव में आग लग गई है, अब जान बचाने का कोई उपाय सोचो। अंधा हड़बड़ाकर बोला, क्या कहा, गांव में आग लग गई है। वह कुछ सोचकर बोला, मित्र, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता बताते हुए चलो। मैं तुम्हारे बताए गए रास्ते पर बढ़ता जाऊंगा। ईश्वर ने चाहा तो हम दोनों भी बचकर निकल जाएंगे। लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ गया और उसे रास्ता बताने लगा। अंधा लंगड़े के बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर में वे दोनों भी जलते हुए गांव से बाहर निकल गए। इस प्रकार आपस के सहयोग और सूझबूझ से कभी ना हो सकने वाला काम भी हो गया। तो देखो बच्चों, एक दिन क्या हुआ, गर्मी के दिन थे और गांव में एक झोपड़ी में आग लग गई और आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दूसरी वाली झोपड़ी भी जलने लगी और पूरा गांव धू धू करके जलने लगा। अब जैसे ही आग लगी, सभी लोग, गांव के सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर गांव से बाहर भागने लगे। अब ऐसा होता है ना कि कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हमें लगता है कि पहले बस हम बच जाएं। तो इसी तरीके से वहां के लोगों को भी लगा। किसी भी व्यक्ति का ध्यान अंधे और लंगड़े व्यक्ति की तरफ नहीं गया। अब जो लंगड़ा था वो तो देख सकता था, तो उसने अंधे से बोला कि गांव में आग लग गई है और यहां से भागने का कोई उपाय सोचो। अब जो अंधा था वो हड़बड़ा गया और क्या बोला कि गांव में आग लग गई है। अब दोनों मित्रों ने सोचा कि कैसे भागेंगे। दोनों ने आपस में योजना बनाई। तो जो अंधा मित्र था उसने लंगड़े से क्या बोला कि मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लूंगा और तुम मुझे रास्ता बताते जाना। आपने देखा ना कि जो अंधा है वो तो देख नहीं सकता, उसे तो पता नहीं चलेगा कि आग लगी है या नहीं लगी, ना उसे रास्ता पता चलेगा। और जो लंगड़ा है वो चल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता। तो इसीलिए दोनों ने आपसी सूझबूझ से काम लिया। जो अंधा व्यक्ति था उसने क्या कहा, उसने लंगड़े से कहा कि मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लूंगा और तुम मुझे रास्ता बताते जाना। तो इस तरीके से जो अंधा व्यक्ति था उसने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया
और लंगड़ा व्यक्ति उसको रास्ता बताता चला गया और इसी तरीके से दोनों गांव से बाहर निकल गए और दोनों ने अपनी जान बचा ली। तो देखा बच्चों किस तरीके से दोनों व्यक्तियों ने सूझबूझ से काम लिया। देखो चित्र में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से जो अंधा व्यक्ति है उसने अपने कंधों पर लंगड़े व्यक्ति को बिठा रखा है। तो इसी तरीके से बच्चों अगर हम आपसी सूझबूझ से काम लें तो हम बड़ी से बड़ी समस्या से बच सकते हैं। तो बच्चों अब इस पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। पाठ बोध क, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बेटा आपको येलो कलर के बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको इन वाक्यों में भरना है। जैसे कि गांव में 2 डैश रहते थे व्यक्ति, लोग उनका डैश वहीं दे जाते थे खाना पीना। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये शब्द छांटकर यहाँ भरने हैं ताकि ये एक सेंटेंस बन जाए। अब इसके बाद ख, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। जैसे कि 1 वाला देखेंगे, दोनों बूढ़े दूसरों की दया पर जिंदा थे। तो क्या वो दोनों दूसरों की दया पर जिंदा थे? अभी हमने पढ़ा कि वो किसी की दया पर जिंदा नहीं थे, अपनी मेहनत खुद करते थे और खुद रोटी कमाते थे। तो इसमें आएगा गलत। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, सही। तो बेटा इसी तरीके से इनको पढ़ के आपको सही या गलत लगाना है। अब इसके बाद किसने कहा? बच्चों यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ के आपको बताना है कि ये वाली बात किसने कही। मित्र, गांव में आग लग गई है। तो देखो 2 व्यक्ति थे, एक अंधा एक लंगड़ा। तो किसने कहा होगा? ये जिसने देखा, जो देख सकता था उसी ने कहा होगा। इसका मतलब लंगड़े व्यक्ति ने। क्या कहा? गांव में आग लग गई है। ये किसने बोला? अंधे व्यक्ति ने। तो बेटा इसी तरीके से आपको इनके आंसर देने हैं कि ये वाले वाक्य किसने कहे। आगे देखेंगे घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि अंधा और लंगड़ा दिन भर क्या करते थे? क्या करते थे अंधा और लंगड़ा? टोकरी बुनना, रस्सी बटना और छोटे छोटे काम जो वो कर सकते थे, इस तरीके के काम करते थे। लोगों ने अंधे और लंगड़े की जान क्यों नहीं बचाई? क्योंकि सबको अपनी जान की परवाह थी। तो बेटा इस तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर देंगे आप। अब है भाषा बोध, समझिए तथा लिखिए। बेटा यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको इन शब्दों को यहाँ पुनः लिखना है, जैसे कि माता पिता, सुख दुख, मेहनत मजदूरी और खाना पीना। अगला है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे शब्द, जैसा कि छोटा बड़ा, मित्र शत्रु। इस तरीके से आपको ये सारे स्वयं करने हैं। सुलेख कीजिए। सुलेख में बेटा आपको क्या करना है? आपको ये शब्द दिए गए हैं, जैसे कि राजस्थान, मजदूरी, झोपड़ी। आपको इन शब्दों को यहाँ पर पुनः लिखना है और सुलेख का मतलब होता है साफ साफ सुंदर लेख। क्रियाकलाप, अब यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? देखो बच्चों, एक पेड़ बनाइए व उसमें रंग भरिए। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा, बहुत इजी है। यहाँ पर आपको एक पेड़ बनाना है और उसमें आपको रंग भरने हैं। तो बच्चों आपका ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब आप इसका अभ्यास कार्य एक बार खुद से कीजिए।